kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 5, The Saints of D. Okay, let us start now. First of all, we discuss about the lesson. Charles Kingsley was the broad church priest of the Church of England, a university professor, social reformer, historian and a novelist. He was born on 12 June 1819 in Holland, United Kingdom and died on 23 January 1875 in Averley, United Kingdom. The poem, the poet described that a girl who was asked to bring the cattle home which had gone away from grazing, she went out of the house alone calling out of them. यहाँ पर जो चार्ल्स हिंगस्ले है वो एक चर्च के पुजारी हैं और जो इंग्लैंड में रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक लड़की है जिसकी यहाँ पर स्टोरी है, वो एक पेट पालना चाहती है, उसे अपने घर ले आती है और उसे ग्रेजिंग चढ़ने के लिए उसे आउट ऑफ फील्ड में छोड़ देती है। ओके, लेट अस स्टार्ट दिस राइम्स। ओ मैरी गो एंड कॉल द केटल होम। वो कहते हैं अरे मैरी तुम जाओ और उस पालतू को, उस केटल को अपने घर ले आओ। एंड कॉल द केटल होम, जाओ उसे अपने घर लेकर आओ। एंड कॉल द केटल होम। क्रॉस द सेंट ऑफ द डी, जैसे तुम उस रेत के बड़े बड़े पहाड़ों को क्रॉस करके आगे बढ़ोगी, द वेस्टर्न विंड वॉज बिल्ड एंड द डार्क विद फॉर्म, ऐसा लगेगा तुम्हें जैसे सब कुछ तुम्हें घेर रहे हो। जैसे रेत चलेगी, जब वेस्टर्न पश्चिम हवा चलेंगी तो रेत भागने लगेंगी, ऐसा लगेगा जैसे दिन में ही अंधेरा छा गया हो। एंड और अलोन वेंट से, और तुम ऐसा लगेगा जैसे तुम बिल्कुल अकेली हो गई हो। द वेस्टर्न टाइड केप्ट अलोंग द सैंड एंड द ओवर द से, और जब हवा इतनी भयंकर चलती है ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ केवल रेत ही रेत हो। एंड ड्रॉन इन द राउंड द सैंड एज फार एज आइज क्लोड, हमारी आंखें कुछ भी नहीं देख सकती जब रेत ही और केवल चारों तरफ रेत ही रेत जब उड़ती बहती है। द रोइंग स्किम डाउन द हिट द लैंड एंड नेवर होम केम सी, यहाँ तक ऐसा लगता है मानो इस रेत ने जमीन को अच्छी तरह से छुपा दिया हो, अब हमें अपने घर का रास्ता भी दिखना बहुत मुश्किल लगता है। ओ इज द बर्ड और फिश ऑफ द फ्लोटिंग हेयर, ए ट्री ऑफ द गोल्डन हेयर, ए द ड्रॉन मेडन शेयर, ऐसा लगता है जैसे तैरती हुई मछलियाँ, सभी जीव जंतु भी कहीं जाकर छुप गए हैं, कहीं कोई भी नजर नहीं आ रहा है, केवल एक मेडन, एक सुंदर सी लड़की दिख रही है जिसकी बाल ब्राउन हेयर, मतलब जिसके बाल ब्राउनिश से दिख रहे हैं बिकॉज ड्यू टू ऑफ द हैवी रेन। Above the nest at the sea was never the salmon, yet the shone so fair among the stalks of D, और ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ केवल रेत के ही पहाड़ बचे हों। The rose hard and across the rolling foam, यहाँ तक कि हम जब उनको पार करके आगे बढ़ते हैं, the cruel crawling foam, the cruel hungry foam and the but the hungry beside the sea, ऐसा लगता है जैसे कि हमने वो जो पैट लेकर आए हो उससे कुछ ऐसा मानो गलती हो गई है जो हमें रास्ता, घर का रास्ता नहीं दिखाना चाहता हो। जैसे ही हम घर के रास्ते में उस समुद्र के किनारे किनारे पहुंचते हैं, बट स्टिल द बोटमैन हियर द कॉल द कैटल होम क्रॉस द सैंड ऑफ डी, तभी हम देखते हैं कि उस जहाज पर जो जहाज का ड्राइवर होता है वो हमें चिल्ला करके, कैप्टन चिल्ला करके कहता है आओ इस कैटल को यहीं पर ही रख दो, यही उसका घर है और आगे हम रेत को पार करते हुए तुम इसको अपने घर आसानी से ले जा सकती हो। ओके, तो किड्स, दिस राइम विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।